अभी कच्चे आम का सीज़न है, आंधी आ जाती है तो बहुत ज़्यादा आम एक बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में टूट जाता है। उसका संरक्षित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम तो जैसे जानते हैं तो हम यहाँ पे अपना करवा लेंगे। तो किसी एक चीज को ऐसा बताइए कि वो घर पे रह करके सीख ले और वो बिजनेस तक वो उसको पहुंचा दे। नमस्कार, मैं दिलशाद और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट नेटवर्क न्यूज। इस वक्त मैं कौवाकोल के आश्रम में हूँ और जैसा कि हमने पिछला वीडियो में बताया था कि आश्रम में तरह तरह के प्रशिक्षण कराया जाता है। जेंट्स लोगों को भी, लड़कियों के लिए, युवतियों के लिए भी तरह तरह के यहाँ पे प्रशिक्षण कराया जाता है और घर में रह करके भी छोटे छोटे बिजनेस कैसे कर सकते हैं उसका यहाँ पे तैयारी कराया जाता है, यानी प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी कौवाकोल आश्रम में आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ लड़कियां हैं जिनको जो कच्चे आम को संरक्षण करके कैसे अचार बनाया जाता है, पापड़ बनाया जाता है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। चलिए हम क्लासरूम में आपको दिखाते हैं और यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है। यहाँ पे एक मैम बैठे हुए जो यहाँ की ट्रेनिंग के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से कच्चे आम को संरक्षण कर यहाँ पे उसको उपयोग में लाया जाता है। यही कह रहे हैं ना मैम? हाँ। क्या बता रहे हैं आप अभी? बता रहे हैं अभी आम का, कच्चे आम का अचार। ये फल परिरक्षण का कोर्स चल रहा है। ऐसे फल जो कि सीजन में ही मिलता है, तो कुछ फल हम लोग संरक्षित करके रख देते हैं जो कि जब इसका समय नहीं है, सीजन नहीं है, तब इसका उपयोग होता है। जैसे कच्चे आम का स्क्वैश, तो अभी आम का सीजन है तो बना के रख देंगे, तो जब आम उपलब्ध नहीं होगा तो उसको उस समय भी वो हम दे सकते हैं। अचार बना के रख देंगे अभी, तो उसके बाद अभी जैसे सीजन है उसके बाद भी इसको यूज करेंगे। तो जैसा कि आपने मैम से सुना कि यहाँ पे जो चीज सीजन में नहीं होता उसको हम सुरक्षित करके रख देते हैं और बाद में उसको यूज करते हैं। तो वहाँ पे इसकी ट्रेनिंग चल रही है। यहाँ पे जो यहाँ की ट्रेनिंग जो मैम है उनसे भी हम बात करेंगे और इसको छोटे स्तर पे हम बिजनेस कैसे घर बैठे शुरू कर सकते हैं। हाँ, कुटीर उद्योग के रूप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ हमारे बैठे हुए हैं जो यहाँ की ट्रेनिंग ले रहे हैं और इससे आगे चल के बिजनेस कर सकते हैं। घर बैठे थोड़ा बहुत काम करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं, यानी खुद पे निर्भर रह सकती है। यहाँ पे ये कौवाकोल आश्रम है और यहाँ पे तरह तरह के ट्रेनिंग दिया जाता है। ये बात हमने पहले ही बताया था और यहाँ के जो प्रधानमंत्री अरविंद जी हैं उनके माध्यम से आप लोग को बताया गया था कि यहाँ पे जितना भी ट्रेनिंग होता है, प्रशिक्षण होता है, सब निःशुल्क होता है, किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। चलिए इनके बारे में डिटेल्स हम मैम से जानेंगे। आइए, चलिए बाहर जो हमने आपको वीडियो दिखाया था, जो बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे थे, प्रशिक्षण ले रहे थे, तो जो प्रशिक्षण करवा रहे थे वो हमारे मैम साथ में है और इनसे हम जानेंगे कि ये प्रशिक्षण हासिल करने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद वो इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और ये क्या है, यहाँ पे किस पद पे वो बता दीजिए। मैं अनुज्ञा भारती हूँ। मैं यहाँ पे वैज्ञानिक हूँ गृह विज्ञान विभाग में। मैं यहाँ पे मतलब ट्रेनिंग करवा रही हूँ बच्चों का। और यहाँ पे जैसे आप जानते हैं कि अभी कच्चे आम का सीज़न है, आंधी आ जाती है तो बहुत ज़्यादा आम एक बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में टूट जाता है। उसका संरक्षित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम तो जैसे जानते हैं तो हम यहाँ पे अपना करवा लेंगे, लेकिन जो घर पे महिलाएं हैं वो नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। तो उनको कैसे संरक्षित करना सिखाएं ताकि वो पहले अपना संरक्षित कर अपने लंबे समय तक के लिए अपने घर में रख लें। और दूसरी चीज़ है कि उसके बाद अगर ज़्यादा मात्रा में उनके पास आम है तो उसको कुटीर उद्योग के रूप में अपना स्थापित कर सकती हैं। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं कि इनको 5 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें हम पहले इनको एक थ्योरी क्लास में बताते हैं कि कैसे संरक्षित करने का क्या फ़ायदा है, क्यों संरक्षित हो जाता है, जीवाणु कैसे उसमें से निकलते हैं उनके, ये सारी चीज़ें हम इनको थ्योरी में बताते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल करके इनको दिखाते हैं। अच्छा, यानी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाते हैं? हाँ, अब यहाँ पे प्रैक्टिकल कर कैसे बन रहा है वो हम करके इनको सारी चीज़ दिखाते हैं। फिर हम इनको मटीरियल प्रोवाइड करते हैं और बोलते हैं कि घर से आप बना कर लाइए। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये सीख ली अच्छे से। अच्छा, ये बताइए जो मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं उसका कोई कॉस्ट लेते क्या? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनको ये निःशुल्क होता है यहाँ पे, ठीक है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि जिस तरीके से बच्चों को स्कूल में होमवर्क दे करके घर से बना करके लाने के लिए बुलाया जाता था, तो यहाँ पे आप मटेरियल फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। फिर यहाँ के जो प्रशिक्षण ले रहे होते हैं वो घर से बना के लाते हैं। यानी इतना सुविधा देने के बाद
यहाँ पे जब इतने बच्चे आपके पास, तो आपको ट्रेनिंग दे कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब वो सिखा कर अच्छे से बना कर यहाँ पर लाती हैं तो हमें भी लगता है कि चलिए ये कुछ सीख ली, और ये काफ़ी खुश भी रहती है। क्योंकि जैसे अब यहाँ पे आई तो हम जैम बनाना सिखा रहे हैं, जेली बनाना सिखा रहे हैं, स्क्वैश बता रहे हैं, अचार बना रहे हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें तो वो जानती हैं और कुछ नहीं जानती हैं। अब इनको स्क्वैश क्या होता है यही पता नहीं है। क्या होता है? हमें भी बताइए क्या होता है। स्क्वैश जो है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म होता है, और उसको मतलब जैसे आप प्रिजर्व करके रख दीजिए, बाद में आप उसमें पानी मिलाकर, जस्ट लाइक वो जैसे मार्केट में आप माज़ा वगैरह पीते हैं तो वो कंसनट्रेटेड हुआ, तो माज़ा तो आप डायरेक्टली पी लेते हैं। इसमें है कि आप एक हिस्सा स्क्वैश का डालिए, उसके बाद पानी मिक्स करके आप पी सकते हैं, और इसको आप लंबे समय तक के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। जेली नहीं पता है इनको, जैम नहीं पता है, तो ये चीज़ें हम वीडियो के माध्यम से पहले इनको बताते हैं कि है क्या, तो ये सारी चीज़ें थ्योरी में कवर हो जाती है। उसके बाद बनाकर सिखाएंगे, कि बनाकर दिखाएंगे कि कैसे बन रहा है। ये सारे अब इतने 30 लोगों का है तो सारे तो नहीं कर पाते, लेकिन सब देख कर सीखते हैं, और इसीलिए हम उनको मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं कि वो घर में बनाएं, और जब घर में बनाकर यहाँ पे लाएंगी उसके बाद लास्ट डे इनका एग्जामिनेशन लेके, मतलब एक तरह से सीख ली तो उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। कोई एक ऐसा बताइए, जैसे अचार हो गया, पापड़ हो गया, किसी एक का पूरा ऐसा डिटेल्स बताइए कि जो तो यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं वो तो उनको शिक्षा मिल गया, वो सीख लिए, लेकिन जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे किसी कारणवश, या फिर वो वीडियो के माध्यम से वो देख रहे हैं, यहाँ ना उनके लिए मुश्किल है। बहुत सारे ऐसी औरतें होती हैं जो बाहर निकलना नहीं चाहती, लेकिन छोटे मोटे कार्य अपने घर पे करना चाहती हैं। तो किसी एक चीज़ को ऐसा बताइए कि वो घर पे रह करके सीख ले और वो बिजनेस तक वो उसको पहुँचा दे। तो जैसे अचार का बता सकते हैं, पापड़ का बता सकते हैं, जैम जेली का मैं आपको बता दूं। हाँ, जैम जेली में जैसे ऐसे होता है कि जैसे काट कर धो लिया और उसके बाद धोकर छील कर, आम को ही करना है ना, कच्चे आम को तो ये करना है कि जैसे कच्चा आम अभी टूट के आ गया, कच्चे आम को आपने धो लिया, धोकर अच्छे से धुलना है, और उसके जो भी चोट वगैरह दाग वाले जो पोर्शन है उसको हटा देना है। छिलका छील कर हटा दिया आपने, उसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के पानी में उबाल देना है। उबलने के बाद जब खूब उबल जाएगा तो उसका जैसे छन्नी ले लिया, ठीक है, और छन्नी में रस जो है छान के हटा दिया। अब रस से हम बना लेंगे जेली, और जो उबला हुआ आम है उससे हम बना लेंगे जैम। जैम जेली में सिर्फ यही अंतर है कि रस से जेली बन जाएगा, और जो आम जो गूदा होता है उससे बन जाएगा जैम। दोनों में चीनी मिलाकर, चीनी लगभग 700 ग्राम, मतलब अगर 1 किलो आम है तो वो 1 700 किलो, ग्राम चीनी है। हाँ ठीक है, 700 से 750 ग्राम तक चीनी पड़ेगा। 65% से अबव होता है, मतलब 600 से 650 से ऊपर ही होना चाहिए। लेकिन ये जो है डिपेंड करता है कि पेक्टिन कितना है, तो आम में थोड़ा मतलब ज़्यादा पड़ेगा, तो 7 से 750 ग्राम तक डाल देंगे, और उसके बाद उसको चलाते रहिए। जब वो चीनी पूरे अच्छे से घुल जाएगी तो उसमें सिट्रिक एसिड आता है, सिट्रिक एसिड डालकर वो थोड़ा थक्का थक्का सा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको शीशी खौलाकर रखनी होती है, ठीक है। लकड़ी होना चाहिए, ज़मीन पे रख के नहीं करेंगे वरना कांच टूटने का चांस रहता है। आप एक टेबल ले लेंगे, जैसे ये लकड़ी का टेबल है तो ये लकड़ी है, इसके ऊपर आप शीशी को, धुली हुई शीशी को, ठीक है, शीशी को धुलने का तरीका ऐसा है कि खौलते हुए पानी में उसको 2-3 मिनट तक उबालने के लिए छोड़ देना है। जब वो उबल जाता है तो उसको निकाल कर आप ठंडा कर लीजिए, अच्छे से पोंछ लीजिए, वो शीशी जो है वो बिल्कुल जीवाणु रहित हो गई, ठीक है। अब आप उस शीशी को इस काट के बर्तन पे रख दीजिए, और वो गरम जो जैम जेली जेली जो आपने बनाया है वो आप उसमें भरिए। भरने के बाद वो सेट हो जाएगा, थोड़ी देर बाद जब वो ठंडा होगा अपने से तो वो सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जेली तैयार कर सकते हैं। जैम जो है वो आप तैयार कर उसी तरह से बर्तन में रख सकते हैं, यही तरीका। इसको मतलब इस तरह बनाकर उसको मार्केट में ला करके दुकानदारों से बात करके वो बिल्कुल आराम से बिक सकता है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो जानकारी दी है, और हमें अगर कभी मौका मिला तो आपसे हम जानेंगे नेक्स्ट टाइम कि अचार कैसे बनाया जाता है, एक पूरा फिर पापड़ कैसे, यहाँ जितने चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं आप, एक एक करके अगर मौका मिला तो हम, और आप हमने दर्शक को बताते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मैम के साथ दूसरा जरूर आएगा, उसमें हम सिखाएंगे आपको कि अचार और पापड़ कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पे देखें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।